नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। तरक्की और प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर शख्स की तमन्ना होती है कि वो आगे बढ़े। गांव में अगर शख्स रहते हैं तो उनकी तमन्ना होती है शहर की तरफ जाएं, शहर में अगर हैं तो फिर मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाएं, और फिर मेट्रो सिटीज़ में हैं तो फिर उनकी तमन्ना होती है कि वो और तरक्की करें और विदेश में जा कर के कुछ इस्टेब्लिशमेंट अपना खड़ा करें। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। मेट्रो सिटी के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने, वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर इलाज करते थे, चिकित्सक हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। वो अपनी सारी जो पेशा था, इस्टेब्लिश्ड पेशा जो था कोलकाता में, उसको छोड़कर जमुई के एक गांव में आ बसे हैं। गांव में समाज सेवा का काम लिया है और इस बार पंचायत चुनाव में उन्होंने मुखिया का चुनाव भी जीता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बानपुर पंचायत के मुखिया डॉक्टर इब्रार आलम साहब। हम बात करते हैं आखिर मन में उनके क्या आया, क्या बात रही जो ये बानपुर जैसे गांव में, जमुई के एक छोटे से गांव में आकर अपना सारा सेवा समर्पित कर रहे हैं लोगों के बीच में, और यहीं के रह जाने की बात कह रहे हैं। कहानी ढेर सारी है, कोरोना का काल भी है, संक्रमण का दौर है, और इसी दौर ने इन्हें यहाँ पर रहने के लिए प्रेरित भी किया। बताते हैं कि 2 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी गांव में, पूरे देश में, तो इस गांव में भी संक्रमण आया था, बढ़ा था, और उस दौरान ये अपनी बेटी की शादी में इस गांव में मौजूद थे। जो स्थिति देखी, जो भयावहता देखी थी, उन्होंने इन्हें काफ़ी प्रभावित किया था, और वहीं से गांव की सेवा का मन इन्होंने, गांव में सेवा करने का मन इन्होंने बना लिया था। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटीज़ पर। नमस्कार, थैंक यू। आप इतना सफल कैरियर लेकर चल रहे थे, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आप नौकरी भी कर रहे थे। ये कैसे विचार आ गया कि आप इस गांव में आकर के रहने लग जाएं और यहाँ पर सेवा करने लग जाएं और लोग आपको मुखिया बना दें उसके बाद? ये एक जनरल क्वेश्चन है, और करीब करीब हमारा पंचायत में तो ये क्वेश्चन तो एराइज हो रहा है, बल्कि पड़ोसी पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये बात चल रही है लोगों के मन में कि आखिर एक डॉक्टर जो एमडी फिजिशियन फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर की उपाधि लेकर शहर में अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ जो कि उसे अपना गांव, अपना पंचायत आना पड़ा। ये एकदम जनरल क्वेश्चन है और सभी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है। बहुत लोगों ने तो सर बातें हो गई जैसे ट्रीटमेंट की, ये अहम सवाल ये है कि आप मेट्रो सिटी में थे, वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा हॉस्पिटल में माहौल भी था, बच्चे भी वहाँ पर, सब माहौल अच्छा था। वो छोड़कर इस गांव में, और वो भी जो चुनाव हुआ मुखिया का पद, इसको कैसे स्वीकार किया? और जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो वो जो लॉकडाउन में जो हम आए थे, गांव की जो स्थिति देखी, तो लोगों से वैसे हम टाइम टू टाइम हम अपना गांव आते रहते थे, 10 दिन 15 दिन रहते थे, लेकिन ये होता था कि सुपरफिशियली लोगों से मिलना, यहाँ वहाँ बैठकर बातें करना, उसका चले जाते थे। कभी मैंने डेप्थ में जाने का मौका नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन सभी के मन में एराइज हुआ है, चूँकि हमारे पंचायत में जो ग्राम प्रधान थे, कंटिन्यू 3 टर्म से वो रहा था, मुखिया थे वो 3 टर्म से लगातार मुखिया थे, और वो उसका एक अपना अलग सिस्टम था, और उस सिस्टम को वो इस हिसाब से वो ऑपरेट कर रहा था कि वो जो बोला वो ही फाइनल है, उसी को करना है। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा तबाही हुआ, यहाँ लूट मचा, यहाँ तक कि खुलेआम वो अपने आदमी को ले आकर किसी के घर पे धमकी देना, घर में ढुक कर मारपीट करना, तो ये तो आम था उसका। तो लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 3 टर्म से ये कंटिन्यू जीत रहा है, और अपना मन का बात रख कर लोगों से मनवाना चाहता है, और वैसा कर रहा है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर आपका
हमसे बोला गया, खासकर कुछ गांव के बुद्धिजीवी लोग, कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है कि गांव का कुछ भलाई हो। लेकिन हम सीधे लफ्ज़ में हमने बोला कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम अभी जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में हैं मेडिकल में, तो इस कंडीशन में भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं और हम हेल्प करेंगे। मेरा गांव है, चूँकि पैदा हम यहीं पे हुए हैं, एजुकेशन भी मेरा यहीं पे हुआ है। तो लोगों का बार बार रिपीट कि आप प्लीज़ अपने पंचायत के बारे में सोचिए, क्या करना नहीं करना। चूँकि 3 टर्म से ये देखा जा रहा है कि 6-7 कैंडिडेट होता है खड़ा, लेकिन कोई उसके सामने टिकता नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से उसका गांव में वर्चस्व बना हुआ है, दबंगई का वो रोल अदा कर रहा है, उसके सामने कोई नहीं टिक रहा है। तो अगर इसमें अगर पहल नहीं करते, नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग भी गांव को छोड़ दें। क्योंकि लोगों ने गांव छोड़ने तक की बात कहने लगी थी। पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा हम सोचने के लिए मजबूर हुए। तो बीच में बात चली कि आप सिर्फ एज ए कैंडिडेट हम लोगों के बीच में आए, और एक आप ही ऐसा शख्स हैं जो उसका चेयर को आप कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जो उसका जो थ्योरी है, किसी को डरा धमका के पैसा दे करके अपने साइड में करना और अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों से बोलवाना, ये उसका था। तो कम से कम ये 2 महीने तक कंटिन्यू हम रिफ्यूज़ करते रहे, लेकिन लोगों का बार बार प्रेशर हो रहा था। कुछ लोग थे जो उम्र दराज टाइप के, यहाँ तक कि हम देख रहे थे उसके आँख में आंसू भरा हुआ था, और वो बोल रहे थे कि बेटा तुम तो अपना लाइफ तो जी रहे हो अच्छे ढंग से, लेकिन हम लोग किस स्थिति में, ज़रा सा एक बार आप इसे देखो, समझो। क्योंकि आने वाला जो नस्ल है हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ना पढ़ाई से कोई मतलब है, ना काम से कोई मतलब है। आवारागर्दी खुलेआम जो होता है, जुआ शराब खुलेआम हो रहा है, कहीं से कहीं किसी पे अंकुश नहीं लगा हुआ। तो ये सब सोचते हुए हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अपना पंचायत है, अपना गांव है, चलते हैं और इसको टेक ओवर किया जाए। आए, लोगों ने साथ दिया और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट सामने है। डॉक्टर इब्रार आलम जी, और लोगों का बहुत सपोर्ट भी इन्हें मिला। अब ये गांव में आ चुके हैं, तो क्या गांव में रहेंगे या फिर आपका आना जाना कोलकाता रहेगा? ये भी एक सवाल है लोगों के जहन में बराबर आता है। ये सेकंड जो है ना जनरल क्वेश्चन है लोगों के दिल में कि अरे वो आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, दे रहे हो, तो यहाँ रहेगा नहीं, चला जाएगा कॉर्पोरेट में, एसी में रहता है, हॉस्पिटल में एसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो वैसी फैसिलिटी है नहीं। लेकिन वो शायद वो भूल गया कि मेरी बचपन से लेके यंग एज तक इसी गांव में गुजरा है और इसी माहौल में हम रहे। ठीक है, परिस्थिति वैसा था, कोलकाता में रहे, एसी हॉस्पिटल में काम किया, जो भी है लग्जरियस। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि मैं वहाँ पे टोटली फिक्स हो गया हूँ, गांव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कुछ। वहाँ भी मेरा बिजनेस है, हमारे परिवार का घर भी है, आना जाना तो लगा रहता है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। लेकिन ये है कि अब जब हम इसमें आए हैं तो मैक्सिमम टाइम मेरा पंचायत के लिए होगा। हाँ, कोलकाता मेरा आना जाना रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा पंचायत के लोगों के सामने होगा। और ये मेरा संकल्प है कि अगर हम आए हैं इसमें, अगर डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। 15 साल की बात कह रहे हैं, 15 साल लगातार जो पूर्व मुखिया थे वो लगातार रहे, 15 साल लंबा अंतराल होता है। गांव की स्थिति अभी कैसी है, और आप क्या क्या चाह रहे हैं, क्या क्या देखा आपने कि जो आपका प्रायोरिटी रहेगा? देखिए, मेरा जो
प्राथमिकता है काम का। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा, थर्ड में आता है सुरक्षा। तो सुना आपने, मुखिया जी एक अपील भी किए हैं जिलाधिकारी महोदय से कि प्रॉपर जो जानकार आदमी हैं उसी को पंचायत में इन कार्यों के लिए भेजें। मुखिया जी बता रहे हैं डॉक्टर रह चुके हैं, एमबीबीएस डॉक्टर रह चुके हैं, काफ़ी सफल एमडी मेडिसिन है, और मुखिया का चुनाव बानपुर, जमुई के बानपुर पंचायत से जीते हैं। लोगों ने बहुत चाहा और बुलाकर इन्हें मुखिया बनाया। 2 साल पहले जो कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था उस समय इन्होंने गांव की दुर्दशा देखी थी, कोरोना का कहर भी देखा था। उसके बाद से ही मन में आ गया था कि इन्हें अपने पंचायत, अपने घर में रहकर अपने गांव की सेवा करनी है, अपने पंचायत की सेवा करनी है और लोगों को संपन्न बनाना है, लोग सुखी रहें, यही इनकी इच्छा है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें।